हाय गाइस, करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस, जिससे आपको मेरी नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। हेलो एवरीवन, तो ये देखिए आज बनाई थी मैंने बैगन की, जो भरवा बैगन होते हैं। तो ये आज मैंने रसे वाली सब्जी बनाई थी भरवा बैगन की। मुझे ये बहुत ही अच्छी लगी। वैसे मैं सूखी ही बनाती थी, लेकिन मुझे ऐसे इस तरीके से देखा मैंने किसी को, तो फिर मैंने बनाई तो मुझे अच्छी लगी। और ये मैं धुल रही हूँ आज अपना गेहूँ, और ये मुझे धुल के छत पे ले जाना है और छत पे सुखाऊंगी मैं, क्योंकि कुछ दिनों से अभी अच्छी से धूप निकलने लगी है। तो अब सूख जाएगा। अभी तक धूप नहीं निकलती थी, तो मेरी मजबूरी थी कि मैंने एक बोरी खरीदी थी आटे की। तो बड़ी मुश्किल हो रही है उसको ख़त्म करने में। और अब मैं ये अपना धुल लूँगी और सुखा लूँगी। तो मैंने अपना ये गेहूँ धुल रही हूँ, फिर इसके बाद मैं इसको छत पे डाल दूँगी। ये देखिए मैं छत पे ले जा रही हूँ इसको, गेहूँ को। तो मैं छत पे डाल दूँगी सूखने के लिए। तो इस तरीके से मैं अपना घर का काम करती हूँ। मुझे कोई ज़बरदस्ती नहीं करता है कि तुम्हें इसी तरीके से करना है। सब जैसे कि कोई सब कहते हैं कि कुछ नहीं, सब लोग खाते तो हैं बाहर का, तो हम भी खरीद लेंगे आटा। तो हमें ये सब नहीं करना हो तो कोई बात नहीं। लेकिन मेरा क्या है कि मेरा ये गांव से आ जाता है गेहूँ, और वो चाचा हैं मेरे गांव में। तो वो उनका कहना है कि क्यों फालतू में इस तरीके से पता नहीं कैसा होता होगा आटा। ये वो गांव के लोगों को वैसे भी आदत नहीं होती है इस तरीके से खाने की। तो उन्हें भी लगता है कि जब होता है तो क्यों तुम बाहर से खरीदोगी। तो वो हर महीने जितना हम लोगों को ज़रूरत होती है उतनी भेज देते हैं वो। तो इस तरीके से जब वो रखा होता है हमारे पास गेहूँ, तो फिर मैं क्यों वहाँ से बाहर से वो करूँ, खरीदूँ आटा। और मुझे भी नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने भी इस तरीके से अपना शुद्ध अपने खेतों का ही खाया है बचपन से। तो मुझे आदत है, तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने अपना करती रहती हूँ ये सब। और ये सब काम नहीं करूँगी तो फिर घर में और कुछ करने को है भी नहीं। तो आज देखिए आज आ गया था हमारे यहाँ चाट वाले भैया आए थे, तो हम खा रहे हैं आज चाट। बहुत दिनों बाद आए हैं वो, ये संयोग बता रहे हैं आपको। क्योंकि कोरोना की वजह से अभी कम से कम जब से कोरोना शुरू हुआ है तब से आज जाके ये भैया आए हैं। वैसे वो आते रहते थे पहले। तो ये आलू टिक्की बन रही है, तो इस तरीके से वो बना रहे हैं। तो आ गए थे तो फिर मैंने सोचा चलिए आप लोगों को भी दिखा दूँ। ये आते रहते हैं, लेकिन अभी कोरोना की वजह से नहीं आए थे। तो अक्सर आते हैं हम लोगों को यहाँ खिलाने के लिए, क्योंकि जहाँ ये भैया जानते हैं मैं जहाँ की हूँ, ये वहीं के हैं। तो ये मुझे जानते हैं, तो मैंने यहाँ घर मेरा बन गया था, तो ये आ जाते हैं। चलो दीदी को चाट खिलाए आए, क्योंकि हम लोगों का घर जो है बस्ती से बाहर है, बहुत कम आते हैं लोग, बहुत दूर है बस्ती से। तो ये आ जाते हैं कि चलो खिलाए आए दीदी को, यहाँ कोई नहीं आता है। तो अब ये शाम हो गई थी और मैं अपना गेहूँ समेट रही थी, क्योंकि ये रात में अगर इस तरीके से पड़ा रहेगा तो सुबह ओस पड़ती है, ठंडक है, तो उसमें फिर से गीला हो जाएगा। तो जितना वो सूखा है उतना फिर से गीला हो जाएगा। तो मैं ये समेट के और इसको ढक दूँगी। और मैं यहीं पे बातें भी कर रही थी किसी चीज़ को लेके। सब लोग हैं छत पे, पूरी फैमिली चढ़ी हैं छत पे थी। तो मैं समेट रही हूँ ये सब। तो मैं समेट के, और एक बेडशीट पड़ी रहती है छत पे, इस पर बेडशीट पे ही मैं ज़्यादातर डाल देती हूँ गेहूँ जब कम होता है। और आज थोड़ा सा ज़्यादा था और मैंने छत धोई थी, तो मैंने छत पे डाल दिया था, नहीं तो मैं बेडशीट पे ही डाल देती हूँ। तो वो ख़राब हो चुकी है, बिछाने लायक नहीं है। और ये यहीं पे संयोग साइकिल चला रहे हैं अपनी। तो ये देखिए, तो मैं इसको ढक दूँगी। और अगर मैं नहीं ढकती हूँ तो पड़ोस की बिल्ली आती है, तो वो गंदा कर जाती है मेरे गेहूँ को। एक बार कर गई थी, तो मैं अब ढक देती हूँ और दबा देती हूँ चारों तरफ ईंटों से, ताकि वो खोल ना पाए गेहूँ।
ये बिल्ली बहुत परेशान करती है हमारे यहाँ। तो मैं इस तरीके से अपना ढक दूँगी और फिर कल, अभी एक दिन में सूखा तो है नहीं, वो अभी थोड़ा सा गीला है, तो फिर दूसरे दिन मैं फिर से फैला दूँगी इसको, तो 2 दिन में वो आराम से सूख जाएगा। तो ये देखिए मैंने ढक दिया है। और अब ये मेहंदी मैंने रात में फुला दी थी, तो अब मैं लगा रही हूँ अपने बालों में मेहंदी। तो ये देखिए मैं क्या है, खाना वाना सब बना चुकी हूँ, इसके बाद मैं मेहंदी लगा रही हूँ, क्योंकि बाकी के काम तो मेहंदी लगा के मैं कर लेती हूँ, खाना नहीं बनाती हूँ। तो और बाकी के काम जैसे झाड़ू पोछा और कोई साफ़ सफाई वाला काम है तो मैं मेहंदी लगाने के बाद करती रहती हूँ, और मेहंदी भी लगी रहती है। मेहंदी को भी 2-3 घंटे चाहिए होते हैं, तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि पहले मेहंदी लगा लूँगी, फिर इसके बाद अपने जो झाड़ू पोछा और जो काम होंगे बर्तन वर्तन तो वो सब अपना करती रहूँगी। खाना मैंने पहले बना के रख दिया है इसीलिए, ताकि फिर किचन की दिक्कत ना हो, खाना नहीं बनाती हूँ मैं। तो ये देखिए मैं इस तरीके से लगा लूँगी। और मेरी मेहंदी थोड़ी सी, मैं वो जो पैकेट मैंने पहले खोल लिया था तो एक बार मैं उसको यूज़ कर चुकी हूँ, ये दोबारा कर रही हूँ तो थोड़ी सी कम पड़ गई थी, पूरे बालों में नहीं हो पाई थी। और तो ये देखिए इस तरीके से मैंने बांध लिया है इसको, क्लचर लगा लिया है, और अब मैं अपना बाकी के काम करती रहूँगी। और ये अभी सर्दी है तो बहती भी नहीं है, गर्मियाँ होती हैं तो फिर पसीने के साथ बहने लगती है तो प्रॉब्लम होती है, तो फिर मैं कपड़ा बांधती हूँ। तो और फिर मैंने यहाँ पे वो किया था तो यहाँ पे गिर गई थी, इसमें वाश बेसिन में मेहंदी गिर गई थी। वाश बेसिन में पहले भी साफ़ कर चुकी थी, 2 दिन पहले किया था तो गंदा नहीं था, लेकिन मैंने यहाँ पे मेहंदी लगाई तो यहाँ पे गिर गई थी, तो फिर मैंने इसको भी साफ़ कर दिया कि चलिए। और ये इसका पानी भी अजीब सा आने लगा है, इसकी खोलनी पड़ेगी, इसमें जम जाता है कचरा वगैरह, तो साफ फ्लोर से पानी नहीं आता है। अभी देखिए अभी अच्छा नहीं आ रहा है, तो मैं किसी दिन उसको भी खोल के साफ़ करूँगी। तो ये सब ये छोटे मोटे काम ये मैं खुद ही कर लेती हूँ। ये नल वगैरह खोलना ये सब मैं खुद ही करती हूँ, क्योंकि अगर दूसरों के भरोसे रहते हैं तो फिर वो हो नहीं पाता है। तो इसलिए मैंने खुद ही करना, अपना जो भी काम होता है तो मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो ये देखिए अब मैंने वो वाश बेसिन धो लिया था, और इसके बाद फिर बाकी के और जो काम थे वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किए थे, झाड़ू पोछा बर्तन वो सब करके। और इसके बाद मैं बाल धो के नहा के फिर से छत पे आ गई थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर छत पे बाल सुखा लेते हैं। तो यहीं पे संयोग साइकिल चला रहे थे, यहीं पे मेरा गेहूँ सूख रहा है, और यहीं पे मैं अपना बाल सुखा लूँगी। तो ये देखिए, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब कल के ब्लॉग में। बाय बाय। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और कुलपहाड़ ब्लॉगर संगीता के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में आप देखेंगे कि मैंने आपसे कल के वीडियो में बताया था कि मुझे क्या है, बाहर वाले जो रेडीमेड आटा आता है मुझे उसकी रोटियां अच्छी नहीं लगती है, तो फिर मैंने अपना घर वाला गेहूँ जो है वो धोया था। तो आज आप देखेंगे इस वीडियो में कि मैंने किस तरीके से मैं अपने गेहूँ धोया और छत पे सुखाने के लिए डाला। और छत तो मैंने कल की वीडियो में दिखा दी थी, पहले मैंने छत धोई थी, फिर इसके बाद मैंने अपने गेहूँ धोए, फिर मैं छत पे डाल दिया था। तो इस तरीके से हम लोग मतलब चूँकि क्या है कि मैं एक गांव से आती हूँ और मुझे शुद्ध चीज़ें खाने का वो है, मैं ये ऐसी चीज़ें जो मार्केट से रेडीमेड आती हैं मैं ये चीज़ें नहीं खा पाती हूँ, और ना ही मुझे पसंद है, और ना मैं अपने बच्चों को खिलाना पसंद करती हूँ, ना अपनी फैमिली को। तो मैं काम करना तो पसंद करती हूँ कि चलो मैं कर लूँगी, क्योंकि मैं गांव से आई हूँ तो मैंने छोटे से शुद्ध खाया है, मुझे मिलावटी खाने की आदत नहीं है और मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। हाँ बस ये है कि मेरे अंदर ये नहीं है कि मैं कर नहीं पाऊंगी, बस शुद्ध खाने के लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो कुछ लोग नहीं करना चाहते हैं तो वो रेडीमेड खरीद लेते हैं, और उनका टाइम बच जाता है, उनकी मेहनत बच जाती है। लेकिन मुझे मेहनत नहीं बचानी है, मैं तो जानबूझ के करती हूँ मेहनत। तो इससे क्या है कि हम लोग भी फिट रहते हैं
और शुद्ध खाने को भी मिलता है। तो इसलिए मैंने अपना धो लिया था। अब लोग वेट लॉस करने के लिए जिम जाएंगे और दुनिया भर का वो करेंगे और घर के काम नहीं करेंगे। घर के काम करने में पता नहीं क्यों उन्हें लगता है ऐसा, जबकि घर के काम करने से ही अगर हम कायदे से अपना पूरा जो जैसे पहले काम हुआ करते थे वो काम करते रहें तो हमारा वेट बढ़ ही नहीं सकता है। और यही सब हम लोगों ने अपनी दिनचर्या जो है वो बना ली है ऐसी कि काम करना नहीं है और खाने पीने की जो है हम लोगों की काम नहीं करेंगे और अपने तो बाहर से रेडीमेड ले लेंगे। तो इसी चीज़ों से हम लोगों के शरीर में फैट जमा होने लगता है जो हम लोग फालतू की चीज़ें खाते हैं। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि देखिए मैं ऐसी जगह पर रह रही हूँ जहाँ पे ऐसा तो कुछ है नहीं कि मैं फिर अगर मेरा वेट बढ़ गया बहुत ज़्यादा तो फिर मैं जिम जाऊंगी और ये करूंगी वो करूंगी तो मैं अपना कंट्रोल कर लूंगी। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, छोटी जगह है तो मैं बढ़ने ही नहीं दूंगी। मैंने ये सोचा है तो मैं अपना बढ़ गया था मेरा, लेकिन मैंने अपना काफ़ी कम कर लिया है और मतलब अब मुझे इससे ज़्यादा कम करना भी नहीं है। तो अब बस मेंटेन करके रखना है। तो इससे क्या है कि मैं अपने ये काम करती रहती हूँ जिससे मैं मेरी एनर्जी जो है वो मेरा जो खाया पिया है वो इस्तेमाल हो जाए, पच जाए और उसका मैं जला दूँ जो मैंने खाया पिया है। तो उससे क्या है कि मैं एक्स्ट्रा वेट भी नहीं बढ़ेगा और मेरा काम भी होता रहेगा। तो मैं जानबूझ के ये सब काम करती हूँ कि मैं अपना गेहूँ को धोती हूँ, फिर उसको छत पे चढ़ाऊंगी, फिर वहाँ फैलाऊंगी, फिर सुखाऊंगी, फिर उतार के नीचे लाऊंगी, फिर नीचे से बनाऊंगी, मतलब ये सब काम। और अगर मैं ये सब नहीं करूंगी तो फिर मैं घर पे अकेले बैठे बैठे क्या करूंगी, मुझे भी तो समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए मैं अपना यही काम करती रहती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादातर अपने आप मतलब कि मैं ही कुछ ना कुछ करती रहूँ। मैं कुछ नहीं है तो मैं अपने गमले पेंट करूँगी, अगर मेरे पास टाइम है तो सिलाई का तो मैंने बताई है कि मुझे उसका भी शौक है, मैं वो भी करती हूँ। और कुछ चीज़ें जैसे कुछ अलग अलग होता रहता है, कभी किसी चीज़ का मन हो जाता है करने का, कभी किसी चीज़ का। मैं खाली नहीं बैठती हूँ और ना ही मैं दिन में सोती हूँ, ना मुझे आराम करने की आदत है और इसलिए मैं अपना खुद करती रहती हूँ। तो इस तरीके से गेहूँ धो के हाथों में सर पे रख के छत पे जीना चढ़ के ले जाना, फिर वहां पे डालना, फिर तो इस तरीके से क्या क्या करते हैं जिम में है, वेट लिफ्टिंग करेंगे, कुछ करेंगे तो ये सब तो हम घर पे ही कर सकते हैं। तो क्यों हम फालतू में इन सब चीजों पे अपना पैसा और समय सब बर्बाद करना। और मैं अपनी बात कर रही हूँ, कोई बुरा ना माने इस बात को लेके कि कोई अगर नहीं करना चाहता है तो ना करे, उसकी मर्जी। मैं अपना बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं कल के ब्लॉग में। तो एंजॉय करिए मेरे ब्लॉग को, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। बाय बाय।